प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम लोग फाइकस के पढ़ेंगे। फाइकस मीन्स होता है अंजीर या रबड़ का पौधा, आप कह सकते हैं। फाइकस में क्या होता है? रबड़ का पौधा या अंजीर का पौधा बोल सकते हैं। फाइकस के पौधों में जड़ें समानांतर सतह से करीब, अब देखिए इनको द्वितीय वृत्त क्या होती है इसमें, उसको हमें देखना है। फाइकस के पौधों की जड़ें सामान्यतः सतह के करीब क्षैतिज से बढ़ती हैं, क्षैतिज रूप से बढ़ती हैं। पेड़ की तने से बाहर निकलती हैं, पेड़ के तने से बाहर ये जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें बहुत मजबूत और आक्रामक हो सकती है, जिसके आसपास की संरचना जैसे फुटपाथ और नालियों को नुकसान हो सकता है। असामान्य वृद्धि में ये जड़ें शाखाओं से भी निकल सकती हैं और ज़मीन को छूने और नए तने बना सकती हैं। और ये क्या करती है? असामान्य वृद्धि जब इनमें होती हैं तो ये शाखाओं से भी ये जड़ें जो है, इनकी जड़ें शाखाओं से भी निकलती हैं और ज़मीन को छूने पर नए तने बना सकती हैं। जैसे बरगद का पेड़ होता है वैसे जैसे होता नहीं है उस पूरा, तो फाइकस का जो होता है, अगर हम वही प्यारे दोस्तों, फाइकस मीन्स होता है जैसे बरगद, ध्यान दीजिएगा। फाइकस कहीं कहीं अंजीर, कहीं कहीं सो, तो आप बरगद का समझिए। तो असामान्य वृद्धि जड़ें शाखाओं से निकलती है और ज़मीन को छूने नया पौधा बना सकती हैं। सतह के करीब क्षैतिज वृत्त, फाइकस की जड़ें मिट्टी की सतह के करीब क्षैतिज रूप से फैलती हैं और पेड़ को स्थिरता मिलती है। पानी और पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित करने में मदद मिलती है। तने के बाहर निकलना, जड़ें तने से निकलकर फैलती हैं और पेड़ को सहारा मिलता है। आसपास के क्षेत्रों में फैलने में मदद मिलती है। सामान्य वृद्धि, इसमें शाखाओं से जड़ें, कुछ फाइकस प्रजातियों में शाखाएं भी जड़ें विकसित कर सकती हैं और हवा में लटकती हैं। ज़मीन को छूने पर नए तने बना सकती हैं और ज़मीन पर छूने पर नए तना बना सकती है। आक्रामक वृद्धि में फाइकस की जड़ें बहुत आक्रामक हो सकती हैं और आसपास की संरचनाओं जैसे फुटपाथ, नदियों, नींव को नुकसान पहुंचा सकती है। जड़ संघान, अधिक पानी या खराब जल निकासी के कारण फाइकस की जड़ें सड़ सकती हैं, पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण बातें, प्रकाश और पानी, मिट्टी, छटाई आदि को हमें इनमें देना चाहिए। फाइकस पर्याप्त प्रकाश पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अवैध पानी देने से बचे, अतिरिक्त पानी देने से बचे। जड़ इनकी क्या सड़ सकती हैं। मिट्टी, अच्छी तरह से निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि गमले में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए छेद हो, ठीक है। छटाई समय समय पर हो। और हम लोग थोड़ा सा इनकी सेकेंडरी ग्रोथ के विषय में, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ उतना है नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इनमें कारक जैसे अगर हम इसमें देखेंगे, द्वितीयक वल्कुट की बनी होती है, इनमें कारक कैम्बियम भी पाया जाता है। कारक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनकी 6 से 8 अथवा अधिक परतें उपस्थित होती हैं, 6 से 8 परतें उपस्थित होती हैं। कारक एधा अथवा कागजन, फेलोजन पूर्ण विकसित होता है। इनमें कारक एधा पूर्ण रूप से डेवलप होता है। इनमें एंडोडर्मिस पूर्ण विकसित होता है, एक परत में पाया जाता है, एंडोडर्मिस पूर्ण विकसित होता है। और द्वितीय वृत्त के कारण शीघ्र ही टूट फूट कर, देखिए लेकिन द्वितीय वृत्त के कारण यहाँ शीघ्र ही टूट फूट जाती है। एंडोडर्मिस जो होता है इनका द्वितीय वृत्त के कारण शीघ्र ही टूट फूट जाता है। परिणाम, द्वितीय वृत्त के कारण टूटी फूटी अवस्था में होती हैं। संवहन उत्तक टूटी फूटी प्राथमिक पोषवाहक, पूर्ण विकसित द्वितीयक पोषवाहक और द्वितीयक दारू मतलब जाइलम और प्राथमिक दारू बना। दारू मीन्स जाइलम, यहाँ हिंदी भाई अलग अलग शब्द ही हैं। दारू मीन जाइलम और पोषवाहक मतलब फाइलम, फ्लोयम पोषवाहक और जाइलम दारू। द्वितीयक दारू और प्राथमिक दारू बना लेते हैं। प्राथमिक दारू से अरी और टूटे फूटे चप्पों के रूप में उपस्थित होते हैं। चप्पे समूह की संख्या दारू के समूह के बराबर होती है। द्वितीय पोषवाहक जो होता है और द्वितीयक जो है फ्लोयम होता है, वाले प्राथमिक पोषवाहक के अंदर स्थित होता है, प्राथमिक फ्लोयम के अंदर स्थित होता है। जालम चालिनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं जो इसमें सीप ट्यूब होती हैं, सहचर कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल होती हैं। पोषवाह मृदुतक जो फ्लोयम मृदुतक का बना होता है, सभी किसे फ्लोयम मृदुतक के बने होते हैं। प्राथमिक जाइलन के संवहन पूल जो होते हैं, संवहन मंडल केंद्र में स्थित होता है। 2 से 6 अथवा अधिक संख्या में होते हैं। संवहन प्राथमिक दारू जो होता है, प्राथमिक जाइलम जो होता है, उसके संवहन पूल जो होते हैं केंद्र में स्थित होते हैं। 2 से 6 अथवा अधिक संख्या में होते हैं। आदि दारू बाहर की ओर होता है। जो प्रिमिटिव जो होता है जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है बाहर की ओर होता है, अथवा आदि दारुक होता है। प्रोटोजाइलम कैसे होता है? बाहर आदि दारू होता है। मज्जा यह बहुत छोटा होता है, जो इसमें पित्त बनता है बहुत छोटा होता है। मृदुतक एवं केंद्र में स्थित होता है। यह पैरेन्काइमेट सेल से बना होता है और केंद्र में स्थित होता है।